विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों और देश की शान श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बाड़नगर में हुआ। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के 70वें प्रधानमंत्री बन गए हैं और यह लगातार 2014, 2019 में और 2024 में प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब लगातार 3 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उन्होंने अपने जीवन का जन्म से लेकर अभी तक किस तरह से अपने जीवन का सफ़र तय किया है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री दामोदर मूलचंद्र दास मोदी है और माता श्री का नाम हीराबेन है। वैसे तो नरेंद्र मोदी एक बेहद ही साधारण व्यक्ति हैं और बचपन से ही सरल स्वभाव के रहे हैं, पर उन्हें अपने परिवार की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ा। बचपन में अधिकतर सभी बच्चे खेलते घूमते हैं, पर उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अपने पिताजी के साथ चाय बेचने का काम किया। वैसे तो नरेंद्र मोदी अपने पिता के 6 संतानों में से तीसरे नंबर के पुत्र हैं। इनके 4 भाइयों का नाम सोम मोदी, अमित मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी है और इनमें इनकी बहन का नाम बसंती बेन है। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की छोटी सी टपरी लगाते थे और उसी में चाय बेचते थे तथा नरेंद्र मोदी जी अपने पिता की मदद करने के लिए ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई भाटनगर के भगवताचार्य स्कूल से पूरी की है। नरेंद्र मोदी शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी रुचि नाटकों और भाषणों में ज़्यादा थी, जिसकी सराहना उनकी शिक्षक भी करते थे। बचपन से ही मोदी जी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी स्टेशन पर आए भारतीय सैनिकों की बहुत सेवा करते थे तथा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी नरेंद्र मोदी जी ने देश के सैनिकों की खूब सेवा की थी। 13 वर्ष की उम्र में ही नरेंद्र मोदी जी की सगाई श्रीमती यशोदाबाई जी से हो गई थी और उनकी शादी 17 वर्ष की उम्र में हुई थी, पर उनकी शादी अधिक दिनों तक नहीं चली। कुछ लोगों का यह मानना भी है कि नरेंद्र मोदी की शादी जरूर हुई, पर वह एक साथ कभी नहीं रहे। जबकि नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि एक अकेला व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक मोहमाया में अपना समय बर्बाद करता है तो वह अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। अगर वह वही समय अपने ऊपर खर्च करता है तो वह अपना जीवन स्वर्ग बना लेता है। श्री नरेंद्र मोदी जी 1971 में आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। आरएसएस के प्रचारक होने की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझा और वह बचपन से ही एक अच्छे प्रवक्ता थे, जिससे लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, जिससे गुजरात के लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी ने आसानी से जगह बना ली। उन्होंने आगे बहुत काम आई। जो उन्होंने गुजरात के लोगों के मन में जगह बनाई थी वो उन्हें बहुत काम आई और 1975 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने जब देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिससे आम लोगों का जीवन तहस नहस हो गया था। लोग बहुत परेशान थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो और देश के उन्होंने सभी संगठनों पर भी बैन लगा लिया था। तो मोदी जी ने छुप छुप कर भी देश के लोगों की सेवा करते थे। इससे गुजरात वासियों के मन में मोदी जी के लिए अच्छी जगह बन गई थी। सन 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीजीए की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में श्री नरेंद्र मोदी जी को स्कूटर चलाना नहीं आता था, तो इसलिए वह बीजेपी गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री शंकर बघेल जी के साथ घूमा करते थे। 1985 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगीं, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 1988-89 में पीएम नरेंद्र मोदी जी गुजरात के महासचिव बन गए और 1995 में पीएम मोदी जी उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया और भाजपा में मोदी जी के कार्य को देखकर भाजपा के बड़े बड़े नेता उनसे प्रभावित हुए। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफ़ी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तात्कालिक सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला, जिससे गुजरात वासियों के मन में श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि घर कर गई और न कि गुजरात बल्कि संपूर्ण देश पूरे भारतवर्ष में
नरेंद्र मोदी जी का बोलबाला होने लगा और 2014 के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही चुनाव लड़ा गया। उन्हें मुख्य रूप से देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और सन 2014 में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की और वह 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री रहे और 2019 से 2024 तक भी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और 2024 में 292 की सीटों के साथ भाजपा विजय रही और लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपनी ये वीडियो फ्रेंडों में शेयर करें।